ईरान हो, यमन के हूती हो, तुर्की हो, सीरिया हो, मिस्र हो या जॉर्डन हो, हिजबुल्लाह को इजराइल की मार से बचाने की ताकत इस वक्त किसी में नहीं है, क्योंकि इजराइल ने मोरल ग्राउंड बना रखा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के अस्तित्व के लिए चुनौती है और इस ग्राउंड पर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। लेबनान इजराइल में युद्ध छिड़ता है, यानी इजराइल टैंक लेकर लेबनान में घूमता है, तो ये पहली बार नहीं होगा। 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल का आमना सामना हो चुका है। – 2004 में हुए सैनिकों की अदला बदली में अपने 2 साथियों को नहीं छोड़ने के बाद 2006 में हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली सैनिकों को उठा लिया और उससे बदले में अपने 3 साथियों को रिहा करने की मांग की। इस मांग को इजराइल ने अपनी बेइज्जती माना। इसके बाद इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले किए और लेबनान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों इलाकों को अपनी मिसाइलों से निशाना बनाया, जिन्हें इजरायली डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट करने में असमर्थ था। इस युद्ध के दौरान इजराइल अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी कोई सफलता हासिल नहीं कर सका। दुनिया की सबसे मजबूत टैंक कही जाने वाली टैंक को भी हिजबुल्लाह ने नष्ट कर दिया और 3 हेलीकॉप्टरों, 20 टैंकों और 1 लड़ाकू पोत को नष्ट कर दिया। इस युद्ध में इजराइल को हिजबुल्लाह ने अपनी सैन्य क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इजराइल को पहली बार हार का स्वाद चखाया था। इसके बाद से ही इजराइल हिजबुल्लाह को ईरान के बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। सवाल है, क्या 2024 में युद्ध हुआ तो हिजबुल्लाह इजराइल को सबक सिखाने की सूरत में है? इस सवाल का जवाब आपको दोनों देशों की ताकत की तुलना से साफ हो जाएगा। लेबनान के पास एक्टिव सैन्य संख्या है मात्र 80,000। इजराइल के पास है 1,73,000, यानी 2 गुने से ज्यादा। इजराइल के पास रिजर्व फोर्स 4.65 लाख है, जबकि लेबनान के पास है ही नहीं। इजराइल के पास 80,000 जवानों की पैरामिलिट्री फोर्स है, जबकि लेबनान के पास सिर्फ 25,000 जवानों वाली पैरामिलिट्री फोर्स है। इजराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि लेबनान के पास सिर्फ 78। इजराइल के पास 241 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि लेबनान के पास एक भी नहीं। इजराइल के पास 32 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं, वहीं लेबनान के पास सिर्फ 9 हैं। इजराइल के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 86 हैं, जबकि लेबनान के पास एक भी नहीं। इजराइल के पास 126 हेलीकॉप्टर्स हैं, लेबनान के पास सिर्फ 60। इजराइल के पास 2,200 टैंक्स हैं, लेबनान के पास सिर्फ 361। इजराइल के पास 300 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, लेबनान के पास सिर्फ 30। नौसेना में जहाज़ों और युद्धपोतों के मामले में लेबनान इजराइल से आगे है। इजराइल के पास 67 जहाज़ हैं, जबकि लेबनान के पास इससे 19 ज़्यादा यानी 86 जंगी जहाज़ों का बेड़ा है। इजराइल के पास 56,290 आर्म्ड व्हीकल हैं, लेबनान के पास 9,864 बख्तरबंद वाहन हैं। इजराइल के पास 48 एयरपोर्ट्स हैं, जबकि लेबनान के पास सिर्फ 8 ही हैं। इजराइल के पास 5 बंदरगाह हैं, जबकि लेबनान के पास सिर्फ 2। इतनी लंबी चौड़ी संख्या बताने के पीछे का मकसद है कि एकदम क्लियर तौर पर समझा जा सके कि कौन किस पर भारी है। लेकिन 2006 के जंग के दौरान भी इजराइल ताकत के प्रदर्शन में लेबनान पर भारी था, जब नतीजा इजराइल के पक्ष में नहीं निकला। इस वक्त हिजबुल्लाह मध्य पूर्व की सबसे मजबूत और प्रशिक्षित सेनाओं में से एक है और इजराइल चारों ओर से शत्रुओं से घिरा देश है। नेतन्याहू की दिमाग में यह भी साफ है कि 2006 के बाद हिजबुल्लाह से बदला पूरा करने का यही वक्त है, लेकिन इस बदले की चाहत में दोनों ओर से होने वाली मौतों की तादाद कितनी होगी ये बता पाना मुश्किल है। लेबनान में 17-18 सितंबर को पेजर और वॉकी टाकी में धमाके हुए थे। इनमें 37 लोगों की मौत हो गई थी और 2,300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हिजबुल्लाह ने इन हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है।